को भी पिलाऊंगा, कहूंगा मेरे बापू शहर से लेके आए हैं। अरे भाभी आज मुन्ना कितना खुशी की तो बात है भाभी। भैया जो शहर से वापस आ गए ना। हाँ तुलसी। बाबूजी पैसे मेरे बेटे लेकर के आया है। हाँ बहू, अब इन पैसों को ले जाऊंगा और मैं ठाकुर साहब को दे दूंगा हमारी जो जमीन थी। ये मेरे पैसे हैं, मेरे बेटे, ये तेरे ही पैसे। इन्हीं पैसों को तो कमाने के लिए तू शहर गया था। अरे तूने कहा था कि बापू मैं शहर जा रहा हूँ, काफी रुपए कमा कर लाऊंगा, अपनी बहन की आंखों का इलाज करवाऊंगा। तूने कहा था बापू घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा भी इलाज करवाऊंगा। बेटे, तूने ही तो कहा था कि हमारी जमीन ठाकुर साहब के पास गिरवी रखी है, उस जमीन को हम रुपये देकर छुड़ा लेंगे। बेटे, मैं तुझ पर जितना भी गर्व करूं वो कम है। अब मैं इन रुपयों को लेकर जा रहा हूं और ठाकुर साहब को दे दूंगा और उनसे कहूंगा कि हमारी जमीन के कागजात हमें वापस दो। मैं इसी वक्त जा रहा हूं बेटे। मैं भी आपके साथ चलूंगा। भाभी तुलसी भैया शहर से आए थक गए होंगे। बल्कि चल के थोड़ा सा पानी गर्म करो ना, स्नान करेंगे फिर खाना लगाओ। आज हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ तुलसी, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। अरे साली बोतल तो गई, लेकिन साथ साथ 50,000 रुपये भी गए। और वो बुढ़ा खोसट पैसे पा गया, कह रहा कि अब मैं अपनी जमीन छुड़ाऊंगा। लगता है उसके बाप ने कमा के रखा था। सोचना पड़ेगा इसके लिए, कुछ सोचना पड़ेगा। सरकार क्या खबर लाए हो ठाकुर साहब? वो शिवा प्रदेश से गांव वापस आ गया। क्या? हाँ शिवा शहर से गांव वापस आ गया? हाँ। तब तो सारा राम प्रसाद बहुत खुश हो रहा होगा। मुनीम, सरकार न जाने क्या बात है कि किसी की खुशी हमसे देखी नहीं जाती। क्योंकि मेरी आंखों में सुअर का बाल है, उस राम प्रसाद की खुशी में कैसे देख सकता हूँ? अरे राम प्रसाद जी, हाँ ठाकुर साहब। हमने सुना है तुम्हारा बेटा शहर से वापस आ गया है। हाँ ठाकुर साहब, हमारा बेटा शहर से वापस आ गया हाँ सुना है। और ये रुपये कमा कर लाया। ठाकुर साहब, ये अपने रुपये लो और हमारी जमीन के कागजात हमें वापस दो। ये लो। 4 पैसे क्या आ गए, गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। मुनीम, उठा ले पैसे। पहले जमीन के कागजात दो, फिर पैसे उठाना। सोचना पड़ेगा। मुनीम, इसकी जमीन के कागजात इसे वापस दे दो। बाबूजी, ठाकुर साहब, हमारी जमीन के कागजात आपने वापस करके हमारे साथ बहुत बड़ी मेहरबानी की। मेहरबानी की कोई बात नहीं राम प्रसाद जी, तुमने हमारे पैसे वापस कर दिए, हमने तुम्हारी जमीन के कागजात वापस कर दिए। इसमें एहसान की क्या बात है? बाबूजी, हम लोग चलते हैं।
एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या बात है? ये पैसों के लिए कागजात वापस? मुनीम, तू नहीं समझेगा। बड़ी बेईमानी करने के लिए छोटी छोटी ईमानदारी तो करना ही पड़ता है, वरना हमसे कर्ज कौन लेगा। हाँ। इसीलिए बड़ी बेईमानी करने के लिए छोटी छोटी ईमानदारी करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम बेईमानी करेंगे तो बड़ी करेंगे, छोटी छोटी नहीं, वरना हमसे कर्ज ही कौन लेगा। और चिंता मत कर, अरे उसे कागजात ही दिए हैं ना, जरा खुशी तो हो जाएगा, जमीन थोड़ी देंगे। अरे पिताजी, किस कागजात की बात करते हैं? अरे बेटा, वो सारा राम प्रसदवा आया था, तो उसने पैसे हमारे मुंह पे मारे और हमने उसकी जमीन के कागजात उसे वापस कर दिए। अरे पिताजी, ये आपने क्या किया? वो जमीन तो अपने कितने काम की चीज है। समझता हूं बेटी, लेकिन जमीन के कागजात ही तो दिए हैं ना, वो जमीन नहीं, वो कागजात और वो जमीन हमें हर कीमत पे चाहिए, चाहे किसी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। ठीक कहते पिताजी। अरे खुद होता तो खुद हो लेने दो, लेकिन वो जमीन मैं वापस लेकर के आऊंगा। हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। ठीक है पिताजी, हम चल रहे हैं। चलिए पिताजी। मुनीम, वो साले राम परसदा कितनी औकात हो गई कि साले ने हमारे पिताजी के मुंह पर पैसे फेंके हैं और वो जमीन छुड़ा कर ले गया है। नारे राम प्रसाद नहीं, वो जमीन में तू कभी हल नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो जमीन में हासिल करके रहूंगा। मुनीम, तुम मेरे साथ और राम प्रसाद के घर चलते हैं। आज हमने अपनी जमीन के कागजात वापस पा लिए, साहब को रुपया दिया और उन्होंने हमारी जमीन के कागजात हमें वापस कर दिए। अब मैं अपने हाथों से अपने खेतों में हल चलाऊंगा। अरे भिसंभर भैया। हाँ भैया। का राम प्रसाद भांग पिलीन का हो? हाँ, भोग लागत की भांग पी ली। बहुत नाचत कूदत है जुआन। हाँ भैया। नहीं था, लेकिन अब शराब पीऊंगा, पीऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, हंसूंगा, क्योंकि हमने अपनी जमीन के कागजात वापस कर दिए। अब मैं अपने खेतों में हल चलाऊंगा, अनाज पैदा करूंगा, मेरे बच्चे अब भूखों नहीं मरेंगे। अरे ओ बहू, भाभी, तुलसी, बाबूजी, ठाकुर साहब ये हवेली पर गए थे। हाँ, आगे बाबूजी, आज हमने अपनी जमीन के कागजात वापस पा लिए। कागजात मिल गए। हाँ, अब मैं अपने खेतों में हल चलाऊंगा, अनाज पैदा करूंगा, अब हमारे बच्चे भूखों नहीं मरेंगे। ये कैसे? ये हमारी जमीन के कागजात हैं बेटे। तुम्हारी जमीन के कागजात ही? हाँ, हमने अपनी जमीन छुड़ा ली। बहुत अच्छा किया, तब तो ये कागजात मेरे ही पास रहेंगे। अरे नहीं बेटे, तू ये कागजात संभालेगा। अरे मैंने बहुत हिफाजत से रखूंगा। नहीं बेटे, घर का कामकाज देखेगा कि खेती बाड़ी देखेगा। ये कागज अब तू नहीं, ये जमीन के कागजात हैं, इन्हें अब बहू संभाल कर रखेगी। ले बहू, इन्हें तू संभाल कर रख। हाँ बाबूजी, जी कागजात मैं बहुत संभाल के रखूंगी। हाँ, चल चल, इन्हें संभाल के रख। शिवा, मैं क्या देखता हूँ, तू परदेश से जब से आया बात बाद में गुस्सा हो जाता है। अरे तू इतना गुस्सा क्यों करता है? चल आ मेरे साथ, ये गुस्सा छोड़ दे। मर गया ना साले बुढ़े ने इन कागजातों को ऐसी तिजोरी में रख दी है जिसे मैं छू भी नहीं सकता।
राजेश वर्मा, कैसा बताया तूने मुझे? कान चंगालों के यहाँ लाके डाल दिया। एक के पैसों के लिए मैं मोहताज हो गया हूँ। तुझसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी। अच्छा हुआ शंकर को हमने शिवा बनाकर भेज दिया, कम से कम उन बेचारों की परवरिश तो हो ही जाएगी। अच्छा हुआ जो शंकर शिवा बनने पर राजी हो गया। अब ये तुम्हारा काम अपन से होने वाला नहीं है। किसी को साफ कर देना ये अपन के लिए आसान है, और किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, वो क्या कहते हैं? मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा बन नहीं सकता हूं। फिर भी आपने मुझे इन गंदी नाली में मिलाकर डाल दिया। तुम ये काम नहीं करोगे। एक बात बताइए जज साहब, मुजरिमों के बारे में सोचते सोचते अचानक इन मासूमों को कैसे ख्याल आ गया? मौत बढ़ते बढ़ते इन्हें जिंदगी देने के बारे में कैसे सोच लिया? शंकर, शिवा ने मरते वक्त मुझसे एक वसीयत की थी कि इसकी मौत की खबर मैं उसके घर को जाकर सुनाऊंगा। लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा तो उन बेचारों की सांसें तक जख्मी थी और उनका इलाज सिर्फ शिवा था। इसलिए मैं शिवा की मौत की खबर उन्हें नहीं सुना सका और वापस चला आया। कितनी अजीब बात है जज साहब कि मौत का फैसला सुनाने वाला मौत की खबर सुनाने से डर गया। कहीं शिवा की कोई वो मौत की पाप की गठरी तो नहीं थी जो आपके सर से उतारना मुश्किल हो गया? मैंने कोई पाप नहीं किया है। उसने सेठ दीनदयाल का खून किया था, इसलिए उसे फांसी की सजा मिली। तुम हंस क्यों रहे हो? हंसी मुझे तभी आती है जज साहब जब मैं कानून को बहुत मजबूर देखता हूं। शिवा की मौत क्योंकि उस शेर दीनदयाल का ख्याल खून शिवा ने नहीं बल्कि मैंने किया था। अब इसके लिए मुझे कोई सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि एक खून के बदले दो फांसी नहीं हो सकती है। शिवा की मौत का तख्ता हमने तैयार किया था और फांसी का फंदा आप बन गए। ये क्या है? इसने तो मेरा काम करने से इनकार कर दिया। अब राम प्रसाद जी को मुझे जाकर सच सच बात बताना होगा कि उनका बेटा शिवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं जा रहा हूं अभी और इसी वक्त राम प्रसाद जी से सब कुछ सच सच बताऊंगा, अभी और इसी वक्त। तूने आज फिर हमारे घर में खुशियां ही खुशियां वापस कर दी। बाबा, हाँ, बापू के दोस्त आए हैं। अच्छा बेटे, अपनी माँ से कह दे कि बापू के दोस्त आए हैं, चाय बना कर ले आए। बेटे नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटे। कहो, कोई काम था तुम मुझे खबर देते, मैं खुद चला आता तुम्हारे पास। हाँ, बहुत जरूरी काम था। जरूरी काम? हाँ बाबूजी। जरूरी काम था तो मुझे बुलवा लेते, मैं खुद चला आता। इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। बात दरअसल ये है कि वो जो आपका बेटा
हमारा बेटा शिवा है ना? हाँ, हमारा बेटा शिवा। अरे इसने घर आते ही घर का सारा काम काज संभाल लिया। गांव के लोग देखकर इसे बहुत खुश हैं। जिसका कोई काम फंसता है मेरा बेटा शिवा करवाता है। बेटे अभी तक बहू चाय नहीं लाई। ठीक है, मैं ही चाय लेकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। परेशान होंगे, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं जानता था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। हाँ, आया हूँ और सच सच राम प्रसाद जी से सब कुछ बता दूंगा। ठाकुर बतला दीजिए, सच सच बतला दीजिए कि शिवा का खून मैंने किया था। और ये भी बता दीजिए कि शिवा को फांसी की सजा हो गई और सजा देने वाले आप थे और मैंने खून किया तो सबूतों की कमी की वजह से, लेकिन आपने खून किया क्या कहना चाहते हैं? यही कि मैं राम प्रसाद जी से अभी बता दूंगा कि आपका बेटा शिवा इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने कहा न बता दीजिए। मैंने सोचा था, अरे हमने सोचा था कि यहाँ कर हम अपने गुनाहों को प्रायश्चित करेंगे। तो मुझसे अनजाने में गुनाह हो गया, उसका प्रायश्चित करूंगा मैं। प्रायश्चित? प्रायश्चित और तुम जैसा खूनी? हाँ, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी, मैंने खून किया। लेकिन मैं खूनी हूं तो आप भी खूनी हैं। मैंने खून किया तो पैसों की कमी से, और आपने खून किया तो साबितों की कमी से। मैंने बचपन से लेकर आज तक गुनाहों की कड़ी से गुजरता हुआ आया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी का बाप बनूंगा, किसी का बेटा बनूंगा। लेकिन तब इन रिश्तों से मैं बहुत अनजान था। लेकिन जज साहब, आज मैं इन रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि उनकी सांसों तक जख्मी है। अगर परिवार को पता चला कि शिवा इस दुनिया में नहीं रहा तो ये शिवा के गब्बे टूट कर बिखर जाएंगे जज साहब, बिखर जाएंगे। इसलिए आपसे मेरी एक निश्चय है, ये विनती है कि मुझे शिवा बनकर जीने दीजिए जज साहब, शिवा बनकर जीने दीजिए मुझे। बस आपसे मेरी यही विनती। शंकर, आज से तुम शंकर नहीं शिवा बनकर ही जियोगे और इन मासूमों की परवरिश करोगे। और इसके लिए अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो 12 बजे रात में भी तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी मदद चाहिए एक बार कहकर देखना, ये जज तुम्हारी हर बात के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। अगर ऐसी बात है जज साहब, तो यहाँ के ठाकुर और इन किसानों की जमीन वो गिरवी रखे हुए हैं, वो अपने नाम करना चाहते हैं। इसलिए रियासत के लोग कह रहे थे कि शिवा ऐसा कोई रास्ता दिखाओ जिससे ठाकुर साहब से हम अपनी जमीन हम वापस कर सके। हाँ, इसका उपाय है, क्योंकि गांव के भोले भाले लोग जमींदारों से कर्ज लेते हैं, जिन पर जमीन भी ले लेते हैं और उस पर ब्याज भी चलाते हैं। इसलिए किसान अपनी जमीन जीवन में छुड़ाने की सोच भी नहीं सकता, बल्कि उसी कर्ज में उनकी जमीन बिक जाती है। इसका उपाय यह है कि हम आज के बाद किसी भी किसान की जमीन जमींदारों के पास या साहूकारों के पास गिरवे रखने नहीं देंगे। उनकी जमीन के कागजात हम बैंक में देंगे और बैंक से कर्ज लेंगे। वो कर्ज लाकर किसान अपनी खेती में खुद खेती करेंगे और उसकी रकम बेचकर सारा का सारा कर्ज चुका देंगे और जमींदार के कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी उन्हें। इसके लिए
तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं चलने के लिए तैयार हूँ जज साहब। तो ठीक है, सभी किसानों को लेकर बैंक चलिए। मैं शहर चल रहा हूँ, बैंक मैनेजर से बात करूंगा और आज ही उनका लोन पास करवा दूंगा। बहुत अच्छी बात। आइए मेरे साथ। चलिए। मेरे मालिक, तेरी लीला अपरंपार है। आज हमारी जमीन हमें मिल गई, अब हम अपनी खेती में अनाज पैदा करेंगे। बेटे शिवा, गांव वाले सब कह रहे थे कि राम प्रसाद तुमने तो अपनी जमीन छुड़वा ली, और अपने बेटे शिवा से कहो कोई ऐसा रास्ता हमें खोज कर दिखाए जिससे हम लोगों की भी जमीन वापस मिल जाए। रास्ता हमने निकाल लिया पिताजी। रास्ता ये है कौन सा रास्ता बेटे? कि कोई भी किसान आज के बाद ठाकुर के पास अपनी जमीन गिरवी नहीं रखेगा। गिरवी नहीं रखेगा? जी हाँ। वो कैसे बेटे? अगर हमें गिरवी रखनी है जमीन, हाँ, तो हम बैंक से कर्जा लेंगे। बैंक से? जी हाँ। बैंक से कर्जा मिल जाएगा? हाँ, बैंक से मिल जाएगा। हमें अपनी जमीन की कागजात बैंक में जमा करना होगा, उससे हमें लोन मिल जाएगा। फिर उसके बाद किसान अपने हाथों से खेतों में काम करेंगे और उसमें से आप उनके पास जमीन भी हो जाएगी और कर्ज भी अदा हो जाएगा। हाँ बेटे, रास्ता तो तूने बहुत अच्छा खोजा, फिर इसमें देर किस बात की? जा बैंक जा, सभी किसानों को साथ में ले जा। मैं सभी किसानों को लेकर जाऊंगा और अभी और इसी वक्त मुझे दिल्ली जाना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तेरे साथ शहर जाऊंगा। अरे तू क्या करने जाएगा वहाँ? नहीं मेरे दोस्त, एक बार तुझे जाने दिया तो इतने दिनों के बाद वापस आया। अब मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। देखो, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। जब तक तुम बाबूजी की देखभाल करना। नहीं बेटे, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हुसैन ठीक ही कह रहा है। अरे एक बार इसने खो दिया तुझे तो बहुत दिनों के बाद आज तू नहीं मिला है, और अब ये तुझे खोना नहीं चाहता, अपनी नजरों से तुझे दूर नहीं जाने देगा, इसलिए तेरे साथ में रहना चाहता। अरे एक से दो भले होते बेटे, साथ में ले जा इसे। चल मेरे दोस्त, अगर तू जिद करता है तो हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। चला। हाँ, जा।